नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस घोषित किया है। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है। यह फैसला प्रदर्शनकारियों की हत्या और हिंसा भड़काने के आरोप पर आधारित है। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है और पूर्व गृह मंत्री तथा पुलिस महानिरीक्षक को भी बराबर का आरोपी बताया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर से जुड़े मॉड्यूल में एन्क्रिप्टेड संचार और हथियार की आवाजाही के सबूत मिले हैं। जांच में वित्तीय सहायता, कश्मीरी युवकों की भर्ती और हथियारों में व्यवस्थित संचालन का पता चला है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार भंग करने की जानकारी दी। अब 19 तारीख को बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी और नई सरकार 20 को शपथ लेगी। इस बीच तेजस्वी यादव राजद विधायकों के साथ हार के कारणों का मंथन कर रहे हैं। लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार के आरोपों के बीच राजनीतिक हलचल जारी है। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में परेशानियां लाल किले के सामने गूंज रही है। कोहली ने महबूबा से आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि महबूबा को यह तय करना होगा कि आतंकवाद खिलाफ है या नहीं और उन्हें सरकार में खामियां ढूंढने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पर ध्यान देना चाहिए। नूह में आतंकी उमर को किराए पर कमरा देने वाली महिला का मकान मालिक ने बेटे रिजवान को एनआईए ने हिरासत में लिया है। रिजवान की मां अफसाना फरार है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली जहां उमर ठहरा था और सीसीटीवी फुटेज जब्त की है। एसटीएफ ने भी जांच की, लेकिन स्थानीय लोग डर के कारण जानकारी देने से बच रहे हैं। शोएब के कहने पर अफसाना ने उमर को कमरा दिया था। काराकट विधानसभा चुनाव में विजेता और उपविजेताओं को छोड़कर 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। माले के अरुण सिंह विजयी रहे जबकि जदयू के महाबली सिंह दूसरे स्थान पर रहे। जमानत बचाने के लिए कुल मतों का 6ठा भाग प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे 11 उम्मीदवार हासिल करने में विफल रहे। जमानत जब्त होने का अर्थ है चुनाव के लिए जमा की राशि का नुकसान होना। जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने उन पर मानहानि का परिवारवाद दायर किया है। उनके अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया है कि एमपी एमएलए कोर्ट में मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा गवाह रामचंद्र दुबे को जीहर के लिए 26 नवंबर को तलब किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। हमूद पर 25 साल पुराने निवेश धोखाधड़ी के मामले हैं और वह कई सालों से फरार था। उस पर लोगों को 20% ब्याज पर लालच देकर पैसे ठगने का आरोप है। पुलिस अब उसकी पिछली गतिविधियों की जांच कर रही है। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक ट्रेलर बताया और कहा कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि भारत आतंकवाद और उसके समर्थकों से सख्ती से निपटेगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंक को बढ़ावा देने वाले को करारा जवाब मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने अखिलेश यादव को नेतृत्व करने का सुझाव दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने की क्षमता पर भी जोर दिया। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही है। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट मैच में 30 रन की शिकस्त मिली, जिसके बाद उसके WTC फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई। भारतीय टीम का इस समय WTC पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है। उसके 8 मैच में 52 अंक और 54.17 विजयी प्रतिशत है। मौजूदा WTC साइकिल में भारत के कुल 10 टेस्ट बचे हैं। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही हज यात्रियों से भरी बस एक तेल टैंकर से टकरा गई, जिसमें बस में आग लग गई और 42 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी हैदराबाद के हज यात्री थे, जिनमें 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना का दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।